तो स्टूडेंट्स हम अपना नया लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन पर डिलीवर कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अभी तक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने अपने 2-3 लेक्चर्स में खत्म कर लिया है। अगर आप तीनों लेक्चर्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। टीजीटी पीजीटी के जो भी हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं पक्का निकाल लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आप उस कॉन्सेप्ट पर लगाएंगे गारंटी है, जैसा थंबनेल है वैसा आपको दिखेगा। अगर ना दिखे तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि आपको नहीं दिखा है, आपने वैसा कंटेंट नहीं दिया है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर इन क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करते हैं इस ट्रिक से तो यकीन मानिए आप सारे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक स्लाइड हम लोग नई ले लेते हैं। ठीक, तो अब आता है हमारी नई स्लाइड आती है और नई स्लाइड में नया कंटेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट्स में देखें स्टूडेंट्स, जब आप एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप जो है उसमें आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए और पूरे नॉलेज में आपको एक स्लाइड में गागर में सागर भरने वाला ही कंटेंट आपको चाहिए, तभी आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। आप 11-12 के कॉन्सेप्ट पे नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको ब्रॉड वे में एमएससी बीएससी लेवल तक ही जाना पड़ेगा टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन में, क्योंकि अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है। तो बिना बात किए अपने मुद्दे पर चलते हैं सीधा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर ओल्ड थ्योरी हम समझें तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट से जो भी मिल रहा है और जो भी एनिमल से मिल रहा है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे कि टर्मेरिंड यानी इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है? तो टार्टेरिक एसिड होता है। ठीक है, टार्टेरिक एसिड। तो ये टार्टेरिक जो एसिड है वो इमली में पाया जाता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। इसी तरह नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू है, आंवला है, तो ये सब प्लांट हैं। ठीक है, प्लांट है और इसमें से जो है जैसे प्लांट है तो प्लांट से कौन सा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड नींबू और आंवला खट्टे पदार्थों में। ठीक है, तो ये सब खट्टे पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऐसे ही अगर एनिमल की बात करें तो फार्मिक एसिड रेड आंट में पाया जाता है, रेड आंट, लाल चींटी में। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं यानी प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल प्लांट है इमली। इमली का जो है उसमें से कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। और जो सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? जैसे नींबू और आंवला, नींबू और आंवला। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इसकी ओल्ड क्लासिफिकेशन है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब उन्हीं मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का कंपैरेटिवली अमाउंट ज्यादा होगा, तुलनात्मक दृष्टि से कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। कंपैरेटिवली अमाउंट मतलब होता है तुलनात्मक दृष्टि से कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे, ठीक है, वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। और वो क्या हो जाएंगे? अब ये मॉडर्न है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक वर्ड यूज हुआ था तो मैं ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कौन सा डिस्कवर्ड हुआ है? तो यूरिया। लैब में कौन सा सिंथेसाइज हुआ? तो भैया हुआ है यूरिया। यूरिया, ठीक है, यूरिया। तो यूरिया का फार्मूला हो गया NH2CO NH2।
ठीक है, ओके। तो ये हो गई पहली स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं अब हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पूरा, क्योंकि ऑर्गेनिक कहाँ से शुरू हुआ मैंने ये बात बता दिया, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन बिना टाइम जाया किए हुए, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अगर जो टोटल अभी फार्मूला बताऊंगा उसका टोटल अगर 2 आता है तो वहां sp हाइब्रिडेशन, अगर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडेशन, और अगर 4 आता है तो भैया sp3 हाइब्रिडेशन। मेरे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही 3 हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलेंगे। हाइब्रिडेशन टॉपिक क्यों स्टार्ट किया गया? हाइब्रिडेशन टॉपिक इसलिए स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी ये 4th लेक्चर है, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ निकलता है, ठीक है। हाइब्रिडेशन से ही स्ट्रक्चर निकलता है, STRUCTURE स्ट्रक्चर निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन से ही जो है बॉन्ड एंगल निकलता है। तो ये 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री में, वो इसी हाइब्रिडाइजेशन से निकलती हैं, ठीक है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भैया। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट लेके, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो एग्जाम्पल मान लीजिए, मुझको एक एकदम आसान में क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, डिफिकल्ट के लेवल पे जाता हूँ। CH4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कोई फार्मूला होगा। यस, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा, नो यहाँ पर नो नहीं है, नंबर है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। उस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, ठीक है। ये फार्मूला भैया ट्रिक मेन है सबका, इनका, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूं, लगाता हूं। ये मेथेन का मॉलिक्यूल है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन सिंपल से एकदम टफ की तरफ चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ही एस कैरेक्टर निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन से ही एसिडिक कौन है ज्यादा, कौन बेसिक है, ठीक है। तो ये है। तो इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं मेरे भाई? तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है 4। तो फार्मूले में हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए। लोन पेयर, कोई फालतू इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। लोन पेयर पाए जाने की संभावना कहां पर होती है? तो नाइट्रोजन पर होती है, फास्फोरस पर होती है, ऑक्सीजन पर होती है, सल्फर पर होती है। ये मॉलिक्यूल्स अगर दिखेंगे तो वहां पर लोन पेयर पाए जाने की संभावना होगी। कहाँ मिलेगा ये सब लोन पेयर? अभी ये मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है तो हम इतना ज्यादा सतर्क नहीं होंगे स्टूडेंट्स, इतना ज्यादा सतर्क नहीं होंगे। तो यहाँ पर लोन सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, लोन पेयर 0 हो गया। तो टोटल कितना आया? 4 आया। और जब टोटल 4 आता है तो उस दिन हमने कौन सा हाइब्रिडेशन बताया था? टोटल जब भी आएगा तो हाइब्रिडेशन हरदम सेंट्रल एटम का निकलता है। किसका निकलता है? सेंट्रल एटम का। और सेंट्रल एटम कौन बनेगा? सेंट्रल एटम कौन बनेगा? तो सेंट्रल एटम बनेगा जिसकी संख्या होगी कम। तो सबसे कम संख्या 1 है कार्बन, तो भैया कार्बन। तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकाल लिया। सेंट्रल एटम में हमारा कार्बन है और यहाँ कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा? तो sp3। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इससे भैया, तो ये कौन सा भाई, बहुत अच्छा आपने नई बात बताई। तो नई बात कुछ आगे चलते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको भैया कंपटीशन लेवल है, तो कंपटीशन में अगल बगल का भी पढ़ना है आपको। तो पूछता है हाइब्रिडेशन, इसमें और क्या पूछता है? तो अब देखिए मेथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, मेथेन का स्ट्रक्चर कितना होता है? तो मेथेन CHHH, मेथेन भैया किन्हीं 2 वैलेंसी के बीच का बॉन्ड एंगल मेथेन में होता है 109.28 मिनट, यानी किन्हीं 2 वैलेंसी का। अब भैया मेथेन का अगर पूछ ले स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम में आ जाएगा। व्हाट इज स्ट्रक्चर में कलर बदल के थोड़ा ही टाइम आपका कलर बदलने में जाया करूंगा, जाया नहीं करूंगा, ठीक है। तो भैया इसको डॉटेड चारों वैलेंसी को मिला दीजिए, तो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है 4 कोने वाला। तो ये 4 कोने वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल।
क्लियर हो गया, ठीक है। 109.28 पर कोई दो वैलेंसी माने कोई दो, ये ठीक है, ये कोई दो वैलेंसी कैसी होंगी, मिनिमम स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेन माने खिंचाव, मिनिमम स्ट्रेन होगा, और अगर मिनिमम स्ट्रेन होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है ये भैया, ये स्ट्रेन वाली बात किसने की थी, तो बेयर स्ट्रेन ने की थी। बेयर स्ट्रेन की थ्योरी है कि कोई भी अगर दो वैलेंसी 109.28 मिनट के एंगल पर होती हैं तो स्ट्रेन माने खिंचाव बहुत कम होगा और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये किसने बताया था, बेयर स्ट्रेन ने। तो इस स्लाइड में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, आइए हाईलाइट कर लेते हैं हाइलाइटर से। तो भैया हमने सीखा कि फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ओके, अब उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया कि मेथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। लोन पेयर अगर पूछे कहां कहां पर पाए जाने की संभावना है, कहां पर आप सतर्क हो जाएंगे लोन पेयर ढूंढने के लिए, तो भैया नाइट्रोजन पर, ठीक है, फास्फोरस पर, ऑक्सीजन पर और सल्फर पर, इन पर लोन पेयर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलूं, देखिए भाई टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, टीचिंग का एग्जाम है, बच्चों की तरह नहीं पढ़ सकते हैं। अगर बच्चों की तरह पढ़ेंगे तो खुश भले हो जाएं, लेकिन आप जो है सेलेक्ट नहीं होंगे, मैं बता देता हूं, बाय हार्ट कह रहा हूं। बहुत साल लग जाएंगे सिलेक्शन में। अगर आप इस तरह से चीजें सीखेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे नई नई चीजें ऐड होती रहेंगी, तभी भाई आप पार पाएंगे। बहुत कम सीटें होती हैं, फाइट अच्छी होती है। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई ब्रॉड वे में चलो, एक स्लाइड में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन समझो, ना आए तो पूछो। आगे चलो चलता नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट स्लाइड एग्जाम्पल सेकेंड लेता हूं। एक मिनट, जो भी मैं समय लगा रहा हूं स्टूडेंट्स, केवल और केवल मैं पेन बदलने में, ताकि आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे सके, ठीक है। 1 सेकेंड का जो भी समय लेता हूं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड, ये कोई मॉलिक्यूल है, आसान क्वेश्चन में लेके चलता हूं, ठीक है। अब देखो भाई, फिर मैं लिख लेता हूं क्योंकि स्लाइड न बदलना पड़े, 2 मिनट लगेगा। 2 अगर आता है जोड़ तो sp3 आता है तो sp2 और 4 आता है तो sp3। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भैया यही 3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं होंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे चलता हूं। फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन एलपी लिखते हैं, लोन पेयर, ठीक है। एक बार पीछे वाली स्लाइड पर देख रहा हूं, लिखा दिया हूं, ठीक है। चलता हूं भाई, मेरे जब भी मेरा पेन बदलने का समय होगा उसी में समय लगेगा, तो पेन ले लेता हूं रेड कलर का थोड़ा सा, एक्चुअली मैं ढूंढ नहीं पाता हूं, ठीक है। इस कार्बन भैया एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, ठीक है। ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में ऊपर वाला पाई, नीचे वाला सिग्मा, ठीक। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, वीक होता है, पहले वही टूटेगा। चलता हूं भाई, तो कितने, इस कार्बन की बात करूं मैं, इस कार्बन की का अगर आप एटमॉस्फेयर देखें तो भैया कार्बन की वैलेंसी होती है 4। 4 डंडों से कार्बन जुड़ा होता है, तो पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता मेरे भाई, यही कहीं नोट करके लिखो, पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन में काट देता हूं, ठीक है।
चलिए, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 और ये पाई है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। ओके, sp2। इसी तरह ये वाले पे देखिए, इस पे सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, ठीक है, तो पाई बॉन्ड भाग नहीं लेगा तो सिग्मा लेगा। तो ये भी सेम सिचुएशन में, सेम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में है, सेम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में है ये भी। तो भैया यहां पर भी sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये तो बउआ क्वेश्चन है, बउआ 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 होता है ना, हाँ बउआ। तो फिर यहां मैं क्या बताऊंगा? तो मेरे भाई यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो एल्कीन होगा उसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब पूछता है एल्कीन, यहां पर एल्कीन किस तरह की रिएक्शन देता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक, ये भैया आगे पीजीटी टीजीटी लेवल पर ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर पूछे, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कार्बोकैटायन बनता है? हाँ, इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसपे प्लस चार्ज हो, कार्बोकैटायन। कार्बन व्हिच हैज पॉजिटिव चार्ज ओवर इट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। इसमें कार्बोकैटायन पे हाइब्रिडेशन कैसा होता है? तो sp2 हाइब्रिडेशन होता है। कैसे? H। फिर देखिए कार्बोकैटायन पर हाइब्रिडेशन आ गया, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3, तो sp2 हाइब्रिडेशन। ओके, पूछे कार्ब एनायन पर, कार्ब कैटायन हो गया, ये कार्ब कैटायन, देख लो भैया भाई साहब, 3 क्वेश्चन यहां से अगर बिहार का होता टीचर में तो कहता कि 3 क्वेश्चन यहां से लड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो लड़ेगा हाइब्रिडेशन, तो भैया टीजीटी लेवल ये पूछा जा सकता है, साथ साथ पूछा ही जा सकता है। मैं थोड़ा हल्के क्वेश्चन से भारी की तरफ जाने का प्रयास करता हूं। मैं हाइलाइटर ले लूं एक बार भाई। तो पूछेगा एल्कीन, सॉरी, एक सेकेंड, ये भैया एल्कीन हमने लिखा था, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन में मेरे भाई एल्कीन किस तरह की रिएक्शन देता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या इंटरमीडिएट बनता है? यस, कार्बोकैटायन दिखना चाहिए उसकी मैकेनिज्म में, ठीक है। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन पर हाइब्रिडेशन कार्बन में कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडेशन होता है। अरे भाई समझ में आई बात? समझ में आगे चलो, वीडियो नहीं फंसा था, मैं रुक गया था, सोचने लगा था। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लेक्चर, तीसरा रीडिंग अगेन, एग्जाम्पल 3, स्लाइड नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट आप बैक जाके मार सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 3, ये तो आपको दिखेगा नहीं, ग्रीन से लिख दूं? किसी को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है? कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा कलर नहीं दिखता है मेरे भाई? किस किस कलर के बीच में डिफरेंस? रेड और ग्रीन के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल 3 लेता हूं, कलर ब्लाइंड बना ही दूंगा मैं। एग्जाम्पल 3 हरे से लिखता हूं, हरा हरा, सावन ले आ गया। एग्जाम्पल 3 है, ये है भैया एग्जाम्पल 3। फार्मूला फिर मेरे भाई, ये पाई बॉन्ड है ऊपर वाला, ये पाई बॉन्ड है नीचे वाला, बीच में है सिग्मा बॉन्ड, बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड।
मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। एक बार कलर चेंज करने में दिक्कत तो टाइम तो लगता है, लेकिन आपको वहां से विजिबिलिटी अच्छी आती। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड अगर आए हैं पूछे भाई, तो इस कार्बन की अगर हम चारों वैलेंसीज पर जाएं, ये भैया इसको देखे उसको देखे ही ना, तो भैया एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और ये पाई है, तो टोटल 2 सिग्मा जब भी आते हैं, पीछे स्लाइड पे पलट के देख लीजिएगा, वहां sp हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, सेम एट इसको देखिए, अब उधर न देखिए, इतने को देखिए, तो भैया ये भी एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सिग्मा, और एक सिग्मा बीच में है, ऊपर 2 पाई है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते, तो हो जाएगा भैया sp हाइब्रिडेशन। ओके, तो L आ गया एल्काइन। भैया एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके भैया, कौन सा हाइब्रिडेशन आया? sp। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट? 21 मिनट की वीडियो हो गई। अब ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहीं से सब क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। एक क्वेश्चन है भैया, 20 मिनट के वीडियो में आप क्वेश्चन, अब मैं एक कंबाइंड करा देता हूं क्वेश्चन, तीनों है। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लूं, ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। H वैलेंसीज देख लीजिएगा, कहीं गड़बड़ ना हो भैया। ये वो क्वेश्चन है जिसमें तीनों सिचुएशंस आ जाती हैं। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4, मैं एक बार वैलेंसी चेक कर लेता हूँ। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 4। ठीक है, वैलेंसी मेरे हिसाब से है भैया, मेरे हिसाब से क्या है ही सही, मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलता है दुनिया। ये देखता हूँ, इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडेशन। मैंने पीछे ये देख लीजिएगा भैया, मैं बार बार आपका समय जाया, सबसे ज्यादा समय है आपका इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ आप एस्पिरेंट हैं, पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। 2 तो sp हाइब्रिडेशन, 3 तो sp2 हाइब्रिडेशन, और 4 आएगा सिग्मा बॉन्ड का जोड़, तो sp3 हाइब्रिडेशन। हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर होगा sp3 हाइब्रिडेशन। इसको देखिए, तो एक पाई है, एक सिग्मा है, और ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, तो टोटल इसका अगर एटमॉस्फेयर देखें चारों बॉन्ड, तो ये है कुछ, तो 3 सिग्मा है, तो sp2 हाइब्रिडेशन। यहां पर भी देखिए सेम सिचुएशन, तो ये सिग्मा, ये ऊपर वाला सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, यानी टोटल 3 सिग्मा है इसमें। इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 सिग्मा है, तो sp2 हाइब्रिडेशन। इस कार्बन को देखिए, तो एक ये देखिए, ये पीछे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, और ये पाई है और ये पाई है, और बीच वाला सिग्मा है, यानी टोटल 2 सिग्मा है, तो sp हाइब्रिडेशन। और इस कार्बन को भी देखिए, तो ये वाला सिग्मा है, पाई बॉन्ड भाग नहीं लेते, ये सिग्मा है, तो sp हाइब्रिडेशन। पूरी कहानी का अगर मैं लब्बो लबाब बताऊं, तो यहां पर जहां पर एल्केन वाली सिचुएशन है, एल्केन में, कहने का मतलब है एल्केन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। जहां एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, वहां sp2 हाइब्रिडेशन आता है, और जहां एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, वहां sp हाइब्रिडेशन आता है। तो ठीक, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, रेड कलर कहाँ है, लाने दीजिए। ठीक है, एल्केन A है तो sp3, E है तो sp2, और Y है तो sp हाइब्रिडेशन। क्लियर, हाइब्रिडेशन का खत्म हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं, H2O,
H2O में अगर हाइब्रिडाइजेशन देखूं इस कॉन्सेप्ट से, हालांकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दो चीजें मिक्स हो गई हैं। H2O इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नहीं, क्योंकि कार्बन नहीं दिख रहा है। 0 0 सॉरी, दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 2 और 2 लोन पेयर, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर। तो टोटल कितना हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर। फार्मूला पीछे देख लीजिए, 2 2 4, तो 4 आता है। तो भैया यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। इस फार्मूले से भी ये निकल गया। अब एक पूछता है H2O का शेप कैसा होता है, तो V शेप होता है, V शेप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। स्टूडेंट स्लाइड हो गई है खत्म, तो मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं। वीडियो काफी लंबी बन गई है, थोड़ा बैक जाते हैं। एक मिनट, ठीक, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, वेट 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 वेट। ठीक, चलिए। एक मैं क्वेश्चन जो डिस्कस करना चाह रहा था उस पे बात करता हूं भाई मेरे। अब इसी से आता है कि अब देखिए भैया, सॉरी इरेज कर दूं, नहीं हो रहा है। मैं एग्जांपल नया ले लेता हूं, ठीक है भाई। एग्जांपल देखो, नया नया एग्जांपल देखिए भाई, पूरी एनर्जी के साथ। ये है हमारा एल्केन, ठीक, ये है हमारा एल्कीन और ये है हमारा एल्काइन। कौन ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों, क्वेश्चन आता है। चलिए, अगर इसमें पूछे, 2 क्वेश्चन में पूछूंगा, एक अभी बता रहा हूं, एक बाद में। एक होगा कि बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा, बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा। मैं बायलैंग्वेज वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि सब तक रीच बन सके। सॉरी। और दूसरा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। भैया इस तरह से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ये भी हाइब्रिडेशन से रिलेटेड है मेरे भाई। तो मेरे भाई देखिए, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे उसमें बॉन्ड एंगल कम होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड मोर, मतलब एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड अगर मोर होंगे तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी लेस, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ जिसमें लेस होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो हो जाएगी ज्यादा। इतनी बात समझ में आ गई। तो बॉन्ड लेंथ किसमें कम, नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जिसमें ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उसमें कम और बॉन्ड स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ उसमें कम, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, फिर उससे कम बॉन्ड लेंथ और सबसे कम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये हमने बना दिया एक क्वेश्चन, डिक्रीजिंग, DECREASING, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक।
तो अगले वीडियो में भैया यहां तक खत्म होता है वीडियो। अगले वीडियो में आपको यहां तक हम यहां से ये कंटेंट बताएंगे। टाइम इज ओवर। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, इतनी मेहनत के लिए, ताकि हम आपको नया वीडियो और दे सके समय समय पर। रोज आपको हम किसी भी समय पर डालेंगे वीडियो, लेकिन दिन में 2-3 वीडियो, शाम को 7 बजे वीडियो जरूर आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है, ताकि ज्यादातर पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए मेरे भाई। कोई भी डाउट होता है तो इस नंबर पर फोन करिए, क्वेश्चन करिए 8318849934। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन, उसके डाउट किए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई सजेशन हो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर इनेबल करिए और कमेंट करिए अगर कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओवर एंड आउट।